नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की जो हम सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में आज ये जो कुंडली हम देखने जा रहे हैं वो भी काफी खास है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है यह वृश्चिक लगन की कुंडली है। सबसे पहले कुंडली की जो विशेषता है वो जान ले। यह जो कुंडली है एक पुरुष की कुंडली है। इनको माँ का सुख काफी कम मिला, मतलब इनके उम्र के करीबन 9-10 साल में ही इनकी जो माँ थी वो गुजर गई। उसी के चलते इसके बाद इनकी जो पढ़ाई थी वो काफी अच्छी थी, या फिर इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी काफी अच्छा था। पढ़ाई के बाद ये काफी अच्छे पोस्ट पर रिज्यूम पे हो गए, मतलब गवर्नमेंट जॉब में ये लग गए। लेकिन इसके बाद ऐसी कोई बातें आई इनके जीवन में जिसकी वजह से इनकी जीवन पूरा ही बदल गया। ये जो व्यक्ति है इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की। इस एक व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे दे दिए जो कि बहुत बड़ी अमाउंट थी, और ऐसे करते करते वो जो व्यक्ति था वो चीटर था, और उन्होंने उसने इनके पास से बहुत ज्यादा पैसे लिए। करीबन 22-23 साल के पहले करीबन 50 लाख तक का जो पैसे थे नगद में इनसे लिए, और उन्होंने इनके साथ चीटिंग कर दी। अब ये जो व्यक्ति है इन्होंने घर के पैसे या फिर लोन से लेके, क्योंकि ये गवर्नमेंट फॉर्म में थे तो इनको लोन भी काफी इजीली मिल गया था, तो लोग बैंक से भी इन्होंने लोन लिया और वो जो सभी पैसे थे वो वहां पर उन्होंने दे दिए, जो कि चीटिंग में पूरी तरह पस्त हो गए। अब इसके बाद स्ट्रेस में आके, टेंशन में आके इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी, और जिस सिटी में ये रह रहे थे उस सिटी से दूसरी सिटी गए, और वहां पर काफी निम्न स्तरीय जॉब पर ये काम में लग गए। और इसी वजह से फिर से ये अपने घर पर भी नहीं आए। अब इन्हीं वजह से लेकर इनके जो पिताजी थे इन्होंने भी स्ट्रेस टेंशन लिया और वो भी चल बसे। उसी प्रकार इनके जीवन में भाई बहनों का सुख था वो भी काफी कम मिला। तो जो सभी बातें थी वो इनके जीवन में क्यों हुई? सभी बातें काफी अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन एक ही गलत डिसीजन से जो बातें हैं वो पूरी तरह से स्विंग हो गई, और इनका जीवन था वो ध्वस्त हो गया। तो इसके पीछे के कारण क्या है, हम कुंडली देखकर उसके बारे में देख लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की कुंडली है। सबसे पहले हमारी जो नजर जाती जाती है वो गुरु पर, क्योंकि गुरु जो है वो स्वयं की राशि में है, हालांकि वो वक्री है लेकिन पंचम भाव में है। वो पंचम दृष्टि से आपके भाग्य को, लाभ को, और आपके आपका जो लगन है उसको देखता है, जो कि काफी अच्छी बात है। उसी प्रकार चंद्रमा का जो पोजीशन है वो भी काफी अच्छी है। बुध भी स्वयं के राशि में है। हालांकि ये जो ग्रह है, इन ग्रहों के बावजूद, जैसे मैंने शुरुआत से ही कह रहा हूं कि जो फास्ट मूविंग प्लेनेट है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी जो प्लेसमेंट है तो होती है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से नक्षत्र में है, कौन से योग में है, अन्य किसी ग्रहों के दृष्टि में है, ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुध जो है वो स्वयं के राशि में है, और जो गुरु है वो भी स्वयं के राशि में है। इस वजह से इनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड थी वो काफी अच्छी थी, और इनके जो इंटेलेक्ट था वो भी काफी अच्छा था। फिर ऐसी जो बातें हैं वो क्यों हुई, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि माँ के सुख के बारे में। जैसे कि इनका जो चतुर्थेश है, चतुर्थ भाव से हम माँ का सुख देखते हैं। तो जो चतुर्थेश है वो स्वयं की राशि से षष्ठ भाव में गया है। तो यहाँ पर आप शनि देख सकते हो जो कि कर्क राशि में है, और जिस राशि में शनि गया है उस राशि का स्वामी, मतलब जो चंद्रमा है, कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा है वो यहाँ पर कृतिका नक्षत्र में है, मतलब वो 8 डिग्री पर है। मतलब ये जो चंद्रमा है वो कृतिका नक्षत्र में है। इस वजह से जो शनि स्वयं की राशि से षष्ठ भाव में आया था, माँ का सुख मिलना इसकी ये बड़ी वजह है। उसी प्रकार नैसर्गिक माँ का सुख का जो कारक है वो चंद्रमा, जैसे हमने कहा चंद्रमा यदि भी उच्च राशि में है लेकिन वो कृतिका नक्षत्र में है। इस वजह से माँ का सुख कम मिलना, घर का सुख कम मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो होती है, और इन्होंने अपनी जिंदगी में वो अनुभव भी की। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि इनका जो कर्मेश है, इनकी जो नौकरी है वो चली गई, फिर इनके ऊपर काफी कर्जा भी हुआ। इसके के पीछे के कारण अगर आप जान लो तो देखिए यहाँ पर इनका जो कर्मेश है, कर्म स्थान पर सिंह राशि है, और सिंह राशि का जो स्वामी है वो रवि इनके व्यय भाव में नीच राशि में है, और वह रवि के युति में है। रवि के युति में है और शनि के केंद्र योग में भी है। तो यहाँ पर जो कर्मेश है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से दूषित हो चुका है। एक तो वो व्यय भाव में गया है, शत्रु राशि में गया है, हर्षल के युति में है, शनि के केंद्र योग में है। इसी वजह से इनको नौकरी छोड़नी पड़ी, या फिर रवि और हर्षल की युति आप व्यय भाव में देख सकते हैं। इनका जो व्ययश है वो दशम भाव में है, दशमेश है वो व्यय भाव में है। अन्य अन्य योग जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर हुआ है दशम और व्यय भाव का।
और वो भी शत्रु राशि में। इस वजह से हुआ क्या है कि इनको इनकी नौकरी भी चली गई और इन पर इतना ज़्यादा कर्जा भी हुआ। आप सोच सकते हो कि करीबन 20-22 साल पहले 50 45-50 लाख का जो कर्जा होता है, वो जो रकम है, वो कितनी बड़ी होती है। तो इसी के चलते इनको वो जो सिटी थी, अपना घर-बार था, वो भी छोड़ना पड़ा। अकेले किसी अन्य शहर में जाकर निम्न स्तरीय पर जॉब पर इनको काम करना पड़ रहा है। तो यही बात है इनमें। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि इस राशि में कुंडली में देखी जा सकती है, तो इनका विवाह भी नहीं हुआ, ये अविवाहित है। मतलब इनके विवाह अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वृश्चिक लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह विवाह सुख के लिए होता है, वो होता है शुक्र। जैसे कि जो शुक्र है, वो शुक्र शत्रु राशि में है। शत्रु राशि में मतलब शुक्र जब भी सिंह राशि में आता है, तो विवाह सुख कम मिलता है। इन यहाँ पर तो इनका विवाह भी नहीं हुआ, क्योंकि शुक्र जिस राशि में गया है, सिंह राशि में, इस राशि का स्वामी अभी जैसे मैंने कहा कि वह जो है वो व्यय भाव में रवि के हर्षल के युति में है और शनि के केंद्रीय योग में भी है। इसी वजह से इनका जो विवाह है वो नहीं हो पाया। उसी प्रकार यदि आप चंद्र कुंडली से भी देखते हो, तो चंद्र कुंडली में भी जब सप्तमेश है मंगल, वो शत्रु राशि में, आप देख सकते हो जो मंगल है वो शत्रु राशि में है, मतलब मिथुन राशि में है। अब यहाँ पर जो मैंने बात की सबसे पहले कि इनको भाई बहनों का सुख भी कम है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लगन का जो तृतीय शय जो कि शनि है, वह भाग्य भाव में है, लेकिन स्वयं के सप्तम भाव में है और हर्षल के केंद्र योग में है। उसी प्रकार भाई बहनों का जो कारक होता है, खास करके भाई का जो कारक होता है मंगल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि शत्रु राशि में है। इसी वजह से इनको भाई को सुख भी नहीं मिला। तो ये जो सभी बात है, जब भी आप कुंडली देखते हो, तो कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि ग्रह कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से योग में है। इसके बाद ही जाकर आप किसी भी तरह की जो प्रेडिक्शन है वो कर सकते हो। यहाँ पर सबसे की नोट जो इस कुंडली की है, वो है रवि और शुक्र का जो अन्योन्य योग है और रवि हर्षल की युति, केंद्र योग शनि। इसी वजह से इनके जीवन में इतनी बड़ी जो बवाल आया था। उसी प्रकार शुक्र जो चंद्रमा है, यदि भी हमें उच्च राशि का दिख रहा है, लेकिन उसकी जो डिग्री है वो 8 डिग्री है, वो कृत्तिका नक्षत्र में है। इसी वजह से माँ का सुख कम मिलना, इस प्रकार की बातें इन्होंने अनुभव की। तो दोस्तों, इस प्रकार से होती है किसी भी कुंडली में जो भी प्रेडिक्शन है वो देखे जा सकते हैं। आपको प्रेडिक्शन के लिए ग्रह योग, ग्रहों की जो दैनिक गति है, वो चंद्र कुंडली और नवमोश कुंडली देखनी भी ज्यादा आवश्यक हो जाती है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।